अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। अहमद शाह बहरी पाथरी ज़िला परभनी तालुके के वंशज है। ये महाराष्ट्र का बादशाह था ये पुराना। और मैं हमारे महाराष्ट्र के दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के राजा और महाराजाओं की असली तारीख बताता हूँ, जिसने समाज के लिए बड़े बड़े शहर और रोज़गार पैदा करके उनके घरदार बसा के दिए थे। और हर समाज की इबादत खाने, धार्मिक स्थलें और हर समाज के जो है तो हर धार्मिक स्थलों को और इबादत गाहों को जो है तो उनने मदद किए थे और उनकी हिफाजत किए थे। हर समाज के धार्मिक स्थलों की, ये समाज को जोड़ने वाले हमारे महाराष्ट्र के राजा महाराजा की सच्ची और अच्छी इतिहास और तारीख मैं बताता हूँ। भाइयों, ये जो मेरी हबीब खान फाउंडेशन लाइब्रेरी है और स्वतंत्र सेनानी हबीब खान फाउंडेशन ट्रस्ट है और न्यामत फाउंडेशन ये हमारा ट्रस्ट है रजिस्टर सरकारी। तो हम ये असली और अच्छी और सच्ची जो रिकॉर्ड पे सरकारी गैजेट में किताबों में हम उसकी सच्ची तारीख बताते पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की। तो भैया, ये लाइब्रेरी कुतुब खाने जिसको मराठी में बोलते पुस्तकालय, ये जो ज्ञान एजुकेशन इल्म के जो मराकज़ के लिए जो किताबें सब तरफ मिलती है, तो ये कुतुब खाने लाइब्रेरी पूरे हमारे अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र भारत में इसको खोलने से इंसानी समाज का बहुत फ़ायदा होता है और समाज को समाज जुड़ता है और भगवान परमेश्वर को अल्लाह को जुड़ता है इंसानी समाज। और मलून शैतान यमराज से जो है तो टूट जाता है, दूर हो जाता है उससे, क्योंकि वो भगवान का मलून यमराज शैतान भगवान का दुश्मन है और इंसान मानव समाज का भी वो दुश्मन है। तो इसलिए जो है तो भगवान की और यमराज की पहचान होती है ज्ञान एजुकेशन में इल्म मिलने से। तो ये हमको ये मकातिब और पुस्तकालय और ये कुतुब खाने, ये लाइब्रेरी ये खोलना शर्त है। तो हमारे ये देखो सैयद नादिर साहब कोटला मस्जिद के मुतवल्ली ट्रस्टी खादिम, इनके ख़ानदान ने अल्लाह के दरबारों को, लाइब्रेरियों को, कुतुब खानों को, मकतब को और कोटला यूनिवर्सिटी, कोटला मस्जिद ये ऐतिहासिक है, वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में तीसरे नंबर का, और ज्ञान एजुकेशन इल्म का मरकज़ है वो कोटला। तो वहाँ के ये जो है तो खिदमत गुज़ार है नादिर भाई सैयद, तो ये जो है ये भी जो है तो हक काम कर रहे हैं और सब इंसान को जो परमेश्वर अच्छा काम करने की हिदायत करता है, वैसे ये हम भी कर रहे हैं सब मिल के। तो इससे इंसानी समाज जो है तो भगवान को परमेश्वर से जुड़ता है और यमराज शैतान से दूर हो जाता है और इंसानी समाज में जोड़ पैदा होती है। और ये इंसानी समाज जुड़ता है तो यमराज से लड़ते हैं सब मिल के। जो इंसान का और भगवान का दुश्मन है यमराज शैतान। तो हम ऐसे अच्छे इल्म ज्ञान एजुकेशन की मालूमात देते हैं। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। तो हमारे पास में जो है उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पश्तून, संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इसके लुगत डिक्शनरी, ये हर चीज़ जो है हमारे पास है। हम इसमें से सब इल्म ज्ञान एजुकेशन लेके इतिहास और तारीख़ हम सब बताते हैं। योद्धाओं की तारीख़ बताते हैं, हम गाजियों की तारीख़ बताते हैं, जिससे समाज के अंदर जो है तो जंगें लड़ने की, युद्ध लड़ने की मालूमात होती है, रणनीति मालूमात होती है। तो हम हमारे ऐसे शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, मालूजी महाराज, संभाजी महाराज और हमारे अहमद शाह बहरी महाराष्ट्र वाला और हमारा राजा देवराय देवगिरी किले वाला, इनके हम ऐसी महाराष्ट्र के राजा महाराजों की सच्ची अच्छी और असली तारीख बताते हैं। तो इससे समाज के अंदर जो है बड़े बड़े योद्धा पैदा होते हैं। हमारे योद्धा और हमारे गाजियों को और हमारे शहीदों को हम अगर भूल जाएंगे तो फिर हमारे में कहाँ से योद्धा बनने की सलाहियत आएंगी। वही इसलिए हम हमारे में बड़े बड़े योद्धा और शहीद
इनकी इतिहास और तारीख हम इसलिए बताते कि भाई हम भी वो सच्चा काम के लिए जो है तो भगवान के नाम पर हमारे देश के वास्ते शहीद हो जाएंगे, देश की रक्षा करते करते। जैसे हमारे राजा महाराजा शहीद हुए, हमारे मराठा राजा महाराजा संभाजी राजे और शरीफ जी राजे शहीद हुए। फिर हमारी ये बेटी माँ बहन ये सुल्ताना चांद बीबी 31 सहेलियों के साथ में शहीद हुई महाराष्ट्र बचाते बचाते। ये महाराष्ट्रियन थी, महाराष्ट्र की रानी है, ये दुनिया की सबसे बहादुर रानी है। इसके परदादा की हुकूमत है अहमदनगर के निजाम शाही का मालिक अहमद शाह बहिरी, इनके परदादा थे वो मालिक है दक्षिण के। उनने पूरे दुनिया के लोगों से लड़ी है, ये लड़की ने भी लड़ी हुई है। इसके महल किले मकबरे पूरे महाराष्ट्र दक्षिण के अंदर इनकी हुकूमत चली है, मालिक लोग है ये क्या। तो भाइयों इनकी इतिहास तारीख को बताना शर्त है। ये हमारी सरकारी रजिस्टर लाइब्रेरी है। तो ये हमारे अहमद शाह बहिरी, ये चांद बीबी का वालिद है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये चांद बीबी के वालिद है। ये उनके चांद बीबी के चाचा लोग हैं। और ये अहमद शाह बहिरी अहमदनगर का मालिक, उसका किला है ये। तो हम ये ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख इतिहास बताते हैं। ये सलाबत खान का मकबरा है, ये 120 फीट की हाइट है इसकी। भैया मैं अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ, खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। हम ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख इतिहास खास हमारे महाराष्ट्र के राजा महाराजाओं की बताएंगे, जिनने समाज के वास्ते जो है तो पूरे दुनिया के हमलावरों से लड़े थे, देश के दुश्मनों से लड़े थे, भारत के दुश्मनों से लड़े थे, महाराष्ट्र के दुश्मनों से लड़े थे। हमारे हिंदू मुसलमान राजा महाराजाओं ने जो स्थायिक महाराष्ट्र के थे, जो अहमद शाह बहिरी स्थायिक महाराष्ट्र का इकलौता बादशाह था, अहमदनगर के निजाम शाही दारुल सल्तनत का मालिक। और हमारे महाराष्ट्र के राजा महाराजा इनके साथ में मिलकर स्वतंत्रता की जंग लड़ी। ये लोगों ने सब स्वतंत्र सैनिक थे, ये सबसे बहादुर और सबसे बड़े स्वतंत्र सैनिक महाराष्ट्र का समाज है, जिनके हुकूमत के अंदर दुनिया का पहला रॉकेट 1612 में बनाया हुआ है। और मुल्क मैदान तोप जो दिख रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, 55,000 किलो वजन की तोप है, रोमियो खान ने बनाया था। ये रोमियो खान का मकबरा है, वो जो सामने दिख रहा है आपको, ये मकबरा है वो। और ये 1612 में ये तोप बनी थी, ये देखो ये रिकॉर्ड के ऊपर है। ये अहमद निजाम शाह बहिरी के ख़ानदान में बनी थी। और उस पीरियड में उसका कमांडर ये मलिक अंबर था, ये उसका मकबरा है। और ये भड़कल गेट है औरंगाबाद के अंदर। ये औरंगाबाद खड़की फतेहपुर, ये फतेहपुर औरंगाबाद जो है हमारे अहमदनगर के बादशाह का ही है, अहमदनगर के निजाम शाही का ही वो शहर बनाया हुआ है। ऐसा भाइयों मैं ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख इतिहास बताते रहूँगा। भैया ऐसी लाइब्रेरी कुतुब खाने पुस्तकालय खोलो, इससे इंसानी समाज को इल्म ज्ञान एजुकेशन मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।